लेकिन अगर हम उसको तोड़ते हैं तो गलती हमारी है, गलती सिस्टम की नहीं है। सिस्टम बोल रहा है क्या कि आप BCID लो? नहीं। सिस्टम बोलता है क्या घर से आप पैसे लगा के ऑपरेशन करो? नहीं। फिर आप क्यों करते हो? आप किसी भी प्लान को, हम जैसे लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्लान बना देते हैं। किसी भी तरह के प्लान को हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्लान बना देते हैं। एक 2250 रुपए की कैलकुलेशन में इतना बड़ा कुछ आपको दिया और दिखाया है, इसके तरीके से आप चलते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप इंसान के लिए जल्दीबाजी ही खतरा हो जाता है। लाइफ में तो रिस्क आपको हर समय लेना पड़ेगा, लेकिन जो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेके चला है, कभी वो लाइफ में फेलियर नहीं हुआ है जी, कभी फेलियर नहीं हुआ है। हमेशा वो एक लर्नर बना हुआ है। आपके पास में कैलकुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। हमारे मन में जो लालच आती है वो हमें डुबो देती है। आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया है, आप 10 रुपया का रिस्क खेलते हो तो 90 रुपीज आपका बैकअप है। वह आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब वहां से भी फ्लॉप होते हो तो आप 10 रुपीज और नहीं लगाते हो, फिर भी आपके 80 रुपीज का बैलेंस है। वहां भी फ्लॉप होते हो तो 70 रुपीज का बैलेंस है। लेकिन जब आप एक ही जगह पे 100 का 100 टका लगा देते हो, वहां पे फ्लॉप हो जाते हो तो पूरे तरीके से आप हार मान जाते हो। और कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको मिस कर जाते हो। यस। ये आप सोचो कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक ऐसा सिस्टम आपके पास में आकर खड़ा हो गया है, अगर इसके साथ में अगर आप चल लो 2 साल 4 साल 5 साल, लोग तो उस समय भी बोलते थे सर 1 साल का समय मिल गया ना तो हम ये कर देंगे, हमारे पास में कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद में भी लोग, पिछले साल तक भी लोग यही बात बोले कि सर 1 साल ये सिस्टम अगर चल गया तो हमको इससे कोई शिकायत नहीं है। वो आज वहीं के वहीं और सिस्टम तो आज भी चल रहा है। लीडर होने का मतलब यही नहीं है कि आपको हर एक छोटी बड़ी चीज अपने से ऊपर वाले से पूछना ही पड़े। कुछ आइडिया भगवान ने आपको भी समझने के लिए दिया हुआ है, उसे भी कुछ समझने का प्रयास करो, सोचो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे आप सोच ही नहीं सकते हो, आप तो सोचना चाहते ही नहीं। और समस्या आपको दिख जाती है 2250 रुपए की। 2250 रुपए की समस्या आपके लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। यहां पे जितने भी लोग हैं, रोजगार भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, जॉब वाले भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। हर किसी के जीवन में एक पल आता है कि वो एक से सिंगल से डबल होता है, और डबल होते ही 2 साल 1 साल के अंदर में उसके कंधे पे एक जिम्मेवारी आ जाती है। उसको एक अद्भुत सुखद पल जब मिलता है, उसके गोद में एक संतान आता है, सीने से उसको चिपका देता है, वो अटूट प्यार उसको देता है, देने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। जब तक वो अपने पैरों पे नहीं चलता है, उसको सीने से लगा के चलता है, उसकी पूरी ममता माया उससे जुड़ जाती है। और वही सब सपना देख लेता है, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये IG बनेगा, ये DM बनेगा। हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, हम खुद हम ये आइडिया कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि वो क्या करेगा, जब उसने अभी तो अपना कुछ निर्णय ही नहीं ले पाया है। वो पल आता है जब उसका एजुकेशन लाइफ में वो फेल होता है, फिर भी आप बोलते हो। उस समय तो आप नेगेटिव नहीं होते हो। उस समय तो जब वो नेगेटिव होता है तो आपके चेहरे पे एक अलग सी चांदनी होती है, उसके नेगेटिव को भुला दो, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चांस। वहां से भी जब निकलकर वो एजुकेशन लाइफ को कंप्लीट करने के बाद में जब वो कैरियर लाइफ में आता है, एग्जामिनेशन देता है, वहां भी अगर सक्सेस नहीं होता है, जो आपका वेस्ट मनी जाता है उसके पीछे, क्या आप अपने आप को रोक देते हो? क्यों नहीं रोक देते हो आप? स्वार्थ जुड़ी होती है आपकी, सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ जुड़ी होती है। बुढ़ापे आपको दिखाई देने लगता है कि हमारा सहारा होगा, आप वहां पे जब आप 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हो उसे कामयाब बनाने के लिए, वो वहां भी सक्सेस नहीं होता है तो सोचते हो कि कहीं पैसे देकर घूस में इसकी जॉब लगा दूं, या तो इसको कहीं
बड़ा बिजनेस मैं करके बैठा दूं, वहां तक भी आप हार नहीं मानते हो, तो अपने जीवन में आप किससे हार मान सकते हो? आप ये भी आपका एक जीवन का हिस्सा है, कर्म। कर्म हमें तो करना होगा, लेकिन अपनी बुद्धि के साथ, कैलकुलेशन के साथ चलना होगा। कैलकुलेशन के साथ में चलो, मेरे से ज्यादा लॉस नहीं खाए होगे, लेकिन कभी भी मार्केट में नहीं बोलता हूं कि मैं वहां पे डूब गया, वहां पे बर्बाद हो गया, वहां पे हो गया। मैंने हर जगह सीखा, आज इसीलिए तो मैं पहलवान में दौड़ रहा हूं। ईश्वर सबको मौका देता है, आपको टिके रहना होगा आखिरी पल तक। ये आपके लिए ऊपर से ही बनाकर दे दिया गया है। विधाता ने भेजा है कि मानव श्रेणी का काम ही है कर्म करना, हार मानना आपका काम नहीं है। ये 2250 की जो मैं कभी कभी इशू सुनता हूं तो मुझे बड़ा हंसी आती है, और लोग मान भी जाते हैं। जब बात होता है तो बोलते हैं लास्ट में, नहीं कोई इसकी हमारे लिए अहमियत नहीं है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख का प्रोजेक्ट होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता, तो आपको सोचना बहुत जरूरी था। और यहां भी मैं मना करता हूं कि पहलवान में एक आईडी सफिशिएंट है। एक आईडी पे आप इतना पैसा बना सकते हो जितना कि कभी आपने जीवन भर में नहीं सोचा होगा। और बनाने वाले भैया बनाकर बैठ चुके हैं। आप सिर्फ कॉपी पे ड्राइंग बनाते रहो कि हम बनाएंगे, और बनाने वाले बनाकर बैठ चुके हैं। उनको बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। जितना उन्होंने टारगेट लिया था वो कर दिया, अब जो कुछ भी आ रहा है वो बोनस आ रहा है। इस प्लान की पावर है, लेबल प्लान है मेरे भाई, लेबल प्लान। इसमें कोई कहीं से कैपिंग नहीं है। एक आईडी आप लेकर 2250 की आप अनगिनत अनकैलकुलेटेड मनी बना सकते हो। आप जितने आप में एफिशिएंसी है, लोग बोलते हैं सर कितना, मैं बोलता हूं जितने आप में एफिशिएंसी है उतना। एक बाइनरी और मैट्रिक्स में बांधा होता तो आप मल्टी आईडी लेने के लिए विवश होते हैं। यहां पे तो सिर्फ एक आईडी आप संभाल नहीं सकते हो। लास्ट अपग्रेडेशन इसका 7.5 लाख का है। 7 लाख आज के डॉलर के हिसाब से 7 लाख 10-15 हजार पड़ेगा। एक आईडी पे आप सिर्फ काम करो। हम लोग की व्यवस्था थी कि हम लोग पहले जब स्टार्ट किए थे काम, उस समय एक लीडर की ये भी एक खासियत होती है कि लीडरशिप प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर को भी आंक सके। उसमें फ्यूचर को भी समझने की लीडिंग पावर होनी चाहिए। लीडर लीडर अपने मुंह से बोलने से नहीं होता है। जो हम लोगों ने देखा उस समय, इसका सॉफ्टवेयर और प्लानिंग देखने के बाद ही जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय 20 DP का इसका ज्वाइनिंग था, यानी कि 1400 समथिंग रुपया का इसका ज्वाइनिंग था। तो जब हम लोग उसमें स्टार्टअप किए तो लगा हम लोगों को यार, ये करने के बाद में इसका एक ऑटो पुल था पर लगा। अब आईडी तो गिरता था लेकिन अपग्रेडेशन नहीं हो पाता था। उस समय बहुत से लोग ने छोड़ने का विचार किया, लोगों ने छोड़ दिया। आज वैसे वैसे लीडर है जिनका कितना ऑपरेशन में पैसा फ्लैश हो गया। मेरा खुद का एक अपलाइन है, उनके 3-4 लेवल नीचे का बहुत सा पैसा फ्लैश हुआ। उस समय लोगों ने गेस नहीं कर पाया कि ये तो प्लान किस तरीके से चल पाएगा, लेकिन उस समय भी लीडर लोगों ने गेस कर लिया कि जब हम लोगों को इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो ये सिस्टम ऑलरेडी इसको अपग्रेडेशन करेगा, वरना सिस्टम नहीं चल पाएगा। ये उम्मीद में जिन लोगों ने कामयाबी काम किया, थोड़ा बहुत उनको कामयाबी मिल गया कि वो 2000, 4000, 3000 का टीम बना ली है। और जैसे ही वो दिन आया 23 जनवरी 2019 को, तो उनके पास में एक ऑलरेडी 2-4 हजार की टीम थी, तो उनको क्लिक करने में कोई समय नहीं लगा। और आज वो लोग बड़े से बड़े लेवल पे जा चुके हैं। और वो लोग आज मेरे कितने सीनियर, वो आज आप विश्वास नहीं करोगे कोरल तक भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो भूल चुके हैं, वो कहीं और एंगेज है और लाखों लाख का पैसा उनका फ्लैश हो चुका है। तो हर चीज के लिए आपको एक आपका भी सोच होना चाहिए। आज तो ये पूरे प्रोजेक्ट आपको आंखों से दिखता है,